मोदी के सामने नायडू का झुकने से इनकार, लोकसभा स्पीकर पर बढ़ गई रार। बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर का दिया प्रस्ताव, टीडीपी ने ठुकराया। बीजेपी और टीडीपी की लड़ाई में इंडिया ने मारी एंट्री, मचा घमासान। क्या मोदी सरकार एक सत्ता में ही गिरने वाली है? क्या राहुल गांधी ने जो ऐलान किया था कि एनडीए के कई सांसद और दल उनके संपर्क में हैं, वो सच होने वाला है? क्योंकि एनडीए में शामिल पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर चुकी हैं। दरअसल इस समय एनडीए में घमासान मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों को ही एक ही चिंता सता रही है कि 24 जून से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में क्या होगा। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार की चिंता लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस पद को अपने पास बनाए रखने की कोशिश में है। इसके लिए एनडीए के सहयोगियों को मनाने की कोशिश हो रही है। 10 साल तक केंद्र में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था, इसलिए लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उसने कभी भी सहयोगी दलों से बातचीत नहीं की और अपने दल के सांसद को लोकसभा स्पीकर बनवा दिया। 2014 में इंदौर से बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर चुनी गई थी। 2019 में कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को यह पद मिला, लेकिन 2024 में हालात बदल चुके हैं। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो दूसरी तरफ टीडीपी एक बार फिर एनडीए गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर अड़ गई है। इसके सहारे चंद्रबाबू नायडू कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, अगर स्पीकर टीडीपी का रहता है तो सरकार काफी हद तक चंद्रबाबू नायडू के दबाव में ही रहेगी, क्योंकि लोकसभा में मोदी सरकार को कई बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और उस समय स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरा, टीडीपी 2018 का बदला भी लेना चाहती है, जब आंध्र में टीडीपी की सरकार थी और चंद्रबाबू की आंध्र को विशेष पैकेज देने और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मोदी सरकार ने ठुकरा दिया था। अब टीडीपी ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग रख दी है और ये साफ है, मोदी सरकार के लिए इस बार भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना आसान नहीं है। लेकिन इस बार हालात बदले हैं। मोदी सरकार को संसद में टीडीपी के 16 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं, जो बहुमत से 32 कम है। एनडीए के पास टीडीपी के 16 सांसदों को जोड़कर आंकड़ा 293 ही पहुंच रहा है। इसलिए टीडीपी ने भी इस बार अपना रुख कड़ा कर लिया है, साफ कर दिया है कि स्पीकर पद से कम वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। डिप्टी स्पीकर के प्रस्ताव को उसने शुरुआत में ही खारिज कर दिया है। नायडू को मनाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लगातार नायडू के संपर्क में हैं, लेकिन नायडू भी अड़े हुए हैं। योगा दिवस पर भी नायडू के तेवरों ने बीजेपी को डरा दिया है। नायडू ने योग दिवस से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो अब बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू ने वैसे तो बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का दावा किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेडीयू भी चाहती है कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने सहयोगियों को सौंप दे और इसी के चलते पेच फंस गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अगर ये दोनों नेता पाला बदल जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए अपना स्पीकर बनवाना तो दूर, सरकार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और इसी डर के चलते बीजेपी तमाम परंपराओं और नियमों को तोड़ती हुई नजर आ रही है। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह बीजेपी ने कटक से अपनी पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को स्पीकर नियुक्त किया। इस बीच बीजेपी की रणनीति से विपक्ष भी नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद अपने पास रखना चाहता है, जिससे इंडिया गठबंधन नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार संसद की परंपराओं को तोड़ रही है, उससे ये साफ दिख रहा है कि एक और परंपरा टूटने वाली है।